हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन का इंडियन एक्सप्रेस अखबार हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको पता होगा ये हाउसिंग स्कीम है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का एक टारगेट था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक लोकसभा 2024 इलेक्शन के पहले पहले हम लोग कुछ इतने दैट इज 22.95 करोड़ घर बना लेंगे। उसमें से 2.04 करोड़ जो है वो स्टेट्स पे लोकेटेड था बेस्ड ऑन द सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हम लोग का होता है। उसके बाद एक सर्वे किया गया था आवास प्लस, जिसमें जो इस कास्ट सेंसस के बेस पे जो हाउसेज आए थे, आवास प्लस सर्वे के थ्रू पता किया गया किस स्टेट को और कितने एडिशनल हाउसेज चाहिए हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट किया गया था। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, कुछ स्टेट्स ने, जिनका नाम यहाँ मेंशन किया गया है, कुछ स्टेट्स ने उन्होंने डेडलाइन मिस कर दिया फंड रिलोकेट करने के लिए। इस कारण से क्या गवर्नमेंट ने वो एडिशनल हाउसेज जो 1.44 लाख थे वो उत्तर प्रदेश को दे दिया। उस चीज पर ये आर्टिकल है। एग्जाम के लिए समझने लायक क्या प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में किस टाइप के चैलेंजेस फेस होते हैं, जो जैसे बाकी स्टेट जो फंड रिलोकेट नहीं कर पाए उनको क्या चैलेंजेस फेस हुआ कि फंड रिलोकेट नहीं कर पाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस आर्टिकल में समझने लायक है। मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इस चीज को देख सकते हैं। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर कई सारे सर्वेज होते हैं अपने कंट्री के अंदर। तो एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है, उसको उसको गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उसमें पैनल बना के रिव्यू करने के लिए कि हम लोग जिस तरह सर्वे करते हैं उसको स्टडी किया जाए, उसको समझाया जाए, उसको बेटर किया जाए। आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिया में जो सर्वेज है कितने पुराने डिजाइंड है, उनमें कुछ मेजर चेंजेस और फ्रेमवर्क लेवल पे कोई मेजर चेंजेस रिसेंटली हुआ नहीं। तो एक बार इसको देखना बहुत जरूरी है। तो इट्स अ गुड एस्पेक्ट ऑफ इट। आपको पता है कि वर्ल्ड में ग्लोबल फूड क्राइसिस टाइप का कुछ चल रहा है, जिसमें कि चीजें की अवेलेबिलिटी कम हो गई है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग रशिया यूक्रेन वॉर। तो इसकी वजह से तूर दाल का भी प्राइस भी काफी इंक्रीज हो गया है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत दाल एक ब्रांड लॉन्च किया, जिसके अंदर सब्सिडाइज चना दाल हम लोग बेच रहे हैं 60 रुपीज पर केजी में। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का स्टेप्स या इनिशिएटिव्स के बारे में बता रहा है प्राइस मैनेज करने के लिए, ताकि हायर फूड प्राइसेस के कारण लोगों को सफर ना करना पड़े। तो भारत दाल ब्रांड इसको एग्जाम्पल के तौर यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में कई जगह पे काफी ज्यादा फ्लड्स आया था। जो पुराने पुराने ट्रैक्स उस एरिया में थे, जैसे कि यूनेस्को हेरिटेज ट्रैक्स भी कुछ थे, 122 साल पुराने ट्रैक्स वहां के, जो इतने साल सर्वाइव कर गए ऑल द मौसम्स। पर अभी फ्लड की वजह से वहां पे ट्रैक्स में 135 पॉइंट पे डैमेज आ गया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज जो अपने बात करते हैं, क्योंकि आपने मेंस में जनरल स्टडीज में पार्ट है, हेरिटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हेरिटेज प्रोटेक्शन में कोई क्वेश्चन आता है उसमें एग्जांपल आप ये वाला ट्रैक का भी मेंशन कर सकते हो, एंड व्हाट वी कैन डू। इस आर्टिकल को इतना ही रेलेवेंस था एग्जाम के लिए। द वर्ल्ड पेज में एक आर्टिकल है, जो ब्रिज रशिया में क्रीमिया से कनेक्ट करता है, ब्रिज जिससे ग्लोबल फूड कहीं ना मेजर हद तक सप्लाई होता है, जिसको अपने बोलते हैं ब्लैक सी ग्रेन डील। तो वो ग्रेन डील अभी फिर हॉल्ट हो गया बिकॉज उस पर अटैक हो गया है, उस ब्रिज पे अटैक हो गया था इसके वजह से। अब रशिया बोल रहा है ऐसा कारण नहीं है कि ब्रिज पे अटैक के कारण डील रुका गया है। इसका रीजन ये है कि रशियन फूड और फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पे जो कर्ब्स लगाया गया है उसको हटाया जाए। अरे मेरे कंट्री से आप खाना लेके एक्सपोर्ट कर रहे हो वर्ल्ड में, तो मेरा खाना भी तो लो, हम भी को भी तो बेचना है माल। हम ऑल्सो बिजनेस पर्सन, हमारे यहाँ भी लोग रोटी कपड़ा मकान चाहिए उनको भी। तो दिस इज द होल आइडिया। वैसे नॉट वेरी रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन, बट आपको सेंस होना चाहिए कि ये ग्रेन, क्योंकि ग्रेन देखिए फूड का प्राइस बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड में, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रेन डील होना। ग्रेन डील्स के कारण जो फूड वर्ल्ड में ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में, उसका ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। वाई द फूड प्राइस इज राइजिंग, वन ऑफ द रीजन इज रशिया यूक्रेन वॉर। अभी देखिए चाइना और रशिया से यूरोपियन यूनियन डायरेक्टली डील नहीं कर पा रहा है, इसलिए यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से अपना रिश्ता बढ़ाना चाहता है ट्रेड के लिए मेनली। इसराइल में जुडिशियल ओवरहॉल कंटिन्यू चल रहा है प्रोटेस्ट के बावजूद भी। नेपाल बोला कि ओपन बॉर्डर के कारण उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि नेपाल का ओपन बॉर्डर विद इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं इंडिया को इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि देखिए आपके यहाँ से हमें सिक्योरिटी खतरा बन रहा है। तो इट कैन बी अ बिगर इशू इन सम टाइम नाउ इन द फ्यूचर। तो इंडिया नेपाल के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला हेडिंग हल्का समझना जरूरी है आपको। वैसे यहाँ पे जानकारी भी दिया है कि नेपाल शेयर्स 1850 किलोमीटर बॉर्डर विद इंडिया with no travel restrictions to citizens of either side. It shares 1400 किलोमीटर border with China with movement regulated. समझिए कि कितना इजी है लोगों के लिए चाइना टू इंडिया मूव करना बिकॉज ऑफ नेपाल, एक बफर स्टेट है वो। अब एक्सप्लेन पेज में बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। तो देखिए बिम्स्टेक ग्रुपिंग पे जानकारी है कि बिम्स्टेक ग्रुपिंग क्या होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग है। इस पे इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से, मैपिंग के हिसाब से यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये बिम्स्टेक ग्रुपिंग आप रिवाइज कर लीजिए। बिम्स्टेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन करता है बिम्स्टेक के अंदर। इसका हेडक्वार्टर का है बैंकॉक, थाईलैंड। बिम्स्टेक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसको 1997 में स्टैब्लिश किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। इसके इनिशियली इसको बोला जाता था बिस्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। फिर ओवर टाइम इवॉल्व होकर इसका नाम चेंज कर दिया गया बाय द इंक्लूजन ऑफ अदर मेंबर्स लाइक म्यांमार, भूटान एंड नेपाल। मेनली 6 सेक्टर्स में बिम्स्टेक कोलैबोरेट करते हैं: ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज।
ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बाकी अपनी श्रद्धा से आपको जो पढ़ना पढ़ लीजिए, दैट इज इट। बस आप लोग देख रहे हो आज के न्यूज़पेपर में कुछ मेजर जानकारी था नहीं, जो भी रेलेवेंट बात था हम लोगों ने रीड कर लिया। जो मैंने बोला खाली उतना आपने सुन लिया, तो आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो गया आज के न्यूज़पेपर में क्या मैटर था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।